नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार जी, हर्षिया। हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ किसी न किसी मकसद से, ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा राइट और रॉन्ग के बारे में कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। हमारी जीवन शैली जो चल रही है तो कहाँ तक हम गलत हैं, कहाँ तक सही हैं, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ राइट है। तो सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका है। तो गलत क्या है भाई? ये राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ये है तो गलत क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान हम लाते हैं बाजार से, अपने ये कलम ही है तो हमारे घर में नहीं बनता, कहीं ना कहीं नज़दीकी दुकान से लेके आते हैं। अब नज़दीकी दुकान से लेके आते हैं तो उनके यहाँ भी नहीं बनता, वो भी होलसेलर से लाते होंगे। होलसेलर के यहाँ भी नहीं बनता है, वो भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाते होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भी नहीं बनता है, वो CNF एजेंट होते हैं, C&F यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। जैसे बड़े स्टोर वाले, अब बड़े स्टोर वाले का डायरेक्ट संपर्क रहता है कंपनी से, यानी कि मैन्युफैक्चर ये कर रही है, हम यहाँ है कस्टमर रिटेलर के यहाँ से लाते हैं। रिटेलर अपने यानी होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, स्टेट पे होते हैं। उसके बाद ये CNF एजेंट से लाते हैं, C&F। और ये जो है कि डायरेक्ट संपर्क इनका होता है कंपनी से। क्या लगता है जो कंपनी में जो माल बना तो हमें कैसे पता लगता है? यहाँ आते हैं प्रचारक, प्रचार करते हैं। अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय हो गई, बहुत सारे सेलिब्रिटी, हम लोगों को कौन जानता है, जिनको दुनिया जानती है, टीवी में प्रचार करते हैं वो लोग कि भाई ये हमारे सुंदरता का राज है, क्या है, लक्ष्य है। ऐश्वर्या राय बताती है, उनका कुछ तो भी नहीं लगाता है। जो चीज हमें पता है उसका पैसा इन लोगों को जाता है, जो नहीं पता है तो पता कैसे लगता है? ये लोग बताते हैं हमें प्रचार की वजह से, तो हम जानते हैं बड़े बड़े लोग हैं, ये अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। सामान गाय अपने दूध में पानी मिलाती है, बाबा ईयरफोन निकाल दीजिएगा है यहाँ तक पूरा माइंड लगाए हैं। गाय अपने दूध में पानी मिलाती है जी? नहीं, कहीं वाला मिलाता है, हम लोग मिलाते हैं, वो नहीं मिलाती है। तो कंपनी कभी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती। लेकिन हमारे तक आते आते यहाँ अब 50 रुपये का सामान हमारे तक पहुँचते पहुँचते यहाँ 100 से 150 में मिलता है। 50 रुपया कंपनी से अपना प्रॉफिट लेकर ये लोग अलग हैं अभी, लेकिन हम तक आते आते 100 रुपया का हो गया। 10 से 12 घंटा 14 घंटा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हमारे पैसा से बाजार चल रहा है। कस्टमर ना रहे और ये कंपनी ना बनाए तो इन लोगों का क्या काम है बताइए? ये चेन सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद लास्ट में हमारे पास, उसके बाद से 20% ये लोग खा जाते हैं। प्रचार करने वाले फ्री में तो नहीं करते हैं। सही। अब यहाँ तक आते हैं तो 100 रुपया में ये हमें मिलता है। अब सोचिए कि ये दुकानदार है, जैसे आप दुकानदार हैं, मैं आया आपके पास, भैया कौन सा नमक बेच रहे हैं? तो टाटा का। कितना बेचते हैं? तो 26 रुपये। तो बैग से निकाले सामान, ये बेचिए ना, कितना मिलता है उसमें? तो 2 रुपये। ये बेचिए 10 रुपये मिलेगा। तो कौन सा बेचेंगे आप? लालच बढ़ गया, सबको कमाना है, तो यहाँ डुप्लीकेट हुआ ना। उसको
उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, इनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। ये प्रचार कर रही है, इनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, इनको पैसा चाहिए। पैसा हमारा है, आपका। ये फायदा कंपनी को भी है, फायदा इनको भी है, फायदा इनको भी है, फायदा इनको भी है। सिवाय कस्टमर को छोड़ के सभी को फायदा। पैसा हमारा 10 से 12 घंटा मेहनत हम कर रहे हैं, सामान का भी कोई गारंटी नहीं। आज हम सभी जानते हैं कि 10 में से 5 आदमी बीमार ही मिलेंगे किसी न किसी चीज से। ये देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, लिखा का हुआ है, हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन असंतुलित होना, ये क्या, इसका कारण क्या है? सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ, आप सब देख सकते हैं। इसका मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी, मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। सिंपल सा बात है, हम सब मार्केट से ही लाते हैं, हमारे घर में तो बनता नहीं है। और उसमें हम सब जानते हैं कि अखबारों में आए दिन आते रहता है कि ये आपको मसाला में मिलावट पाया गया, तो दूध में मिलावट पाया गया, इसमें कंपनी पकड़ी गई। ये मान लीजिए कि हमको देखने नहीं जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है दुकानदारों को। और इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आज ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो इस विषय पर काम करती है। हमारी संस्था, यहाँ सभी साथियों को दिखेगा कि हमारी संस्था दिख रहा है सबको। हमारी संस्था के निम्न उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा सबसे पहले, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, स्वरोजगार यानी स्वरोजगार। स्वास्थ्य रक्षा का मतलब, अब स्वास्थ्य रक्षा कैसे होगा? पहले हम बताएं कि गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती। अब देखा गया, यहीं पे थोड़ा सा आते हैं हम लोग, देखा गया कि भाई पैसा इनके पैसा से बाजार चल रहा है, कस्टमर के पैसा से, हम सभी के पैसा से बाजार चल रहा है, लेकिन ये सबको फायदा है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। डुप्लीकेट सामान भी मिल रहा है, जिसके वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी भी पाल रहे हैं, उसके वजह से डॉक्टर के आ जाते हैं, सारा पैसा हमारा लग जाता है, खत्म। अब देखा गया कि भाई ये कंपनी माल ना बनाए तो नहीं चलेगा, कस्टमर ना रहे तो नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का 4 प्रक्रिया है: माल का बनना, पहुंचना, खरीदना और बेचना। यही चीज़ है। बनाती कौन है? कंपनी। खरीदते कौन है? हम। ये चेन सिस्टम एक लगा हुआ है, हमारा मेहनत ये लोग खा रहे हैं और ये डुप्लीकेट सामान भी दे रहे हैं। अब देखिए कंपनी के भाई, ये गरीब, अमीर को तो 36 को बुद्धि है अमीर बनने का, लेकिन गरीब को क्या है भाई, कौन सा रास्ता है? अब आप सोचें, हम आए हैं यहाँ, आज हमारे कमाने से परिवार चल रहा है, आज खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाए, क्या लगता है हमारे न रहने के बाद परिवार जैसे आज चल रहा है चलेगा? नहीं। इनको कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, मरे जिए, हमारे पैसा से ये बाजार चल रहा है, दुनिया का बाजार हमारे पैसा से चल रहा है। तो कंपनी देखी कि भाई ये रह जाएं और ये रह जाएं, इन लोगों को अगर हटा देते हैं तो कंपनी माल बनाती है। कंपनी बोली कि ये लोग पहुंचाते थे, लेकिन कुछ दूर हम आते हैं, यहाँ एक स्टोर खोलेंगे, PUC, और कुछ दूर आप आइए, ठीक। अब जो पैसा ये लोग लेते थे, यहाँ 5% हमारा ट्रांसपोर्ट का किराया, ट्रांसपोर्ट का किराया, लेकिन माल उतना ही में मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ 100 रुपया में जाता था, 100 रुपया में ही मिलेगा। तो लोग बोले कि भाई 50% और ये 5%, 55%, बाकी 45% पैसा का क्या होगा? कंपनी बोली कि भाई जिनके मेहनत का खून पसीना की कमाई है, उनको एक सिस्टम के द्वारा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक सिस्टम के द्वारा, जो भी हम सामान खरीदते हैं। अब देखिए यहाँ कोई बिल नहीं मिलता था,
सामान की क्या गारंटी है? जब बिल ही नहीं दे रहा है तो क्या मालूम है कि पक्का है कि कच्चा है कि मिलावटी है। यहाँ जब बिल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ अगर हम आ गए, काम तो वही है। सामान तो हम बाजार से ही लाते हैं, कंपनी वाली की यहाँ से आप सिस्टम से लाते थे, यहाँ कोई प्रचारक नहीं, आप ही प्रचारक होंगे। जब हम शुद्ध सामान लेंगे, हम ये कपड़ा पहने हैं, आप कितना बढ़िया है, कहाँ से खरीदे हैं तो बताएंगे ना, उस दुकान से खरीदे हैं। हमारा क्या फायदा हुआ, आपका क्या फायदा हुआ, दुकानदार का फायदा हुआ। आप गए खरीदे, काम तो वही। यहाँ से न लेकर सिर्फ दुकान बदलते हैं तो देखिए कितना फायदा है। फायदा नंबर 1, पक्का बिल मिलेगा। सबसे पहले एक 10 रुपये का साबुन भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं, अगरबत्ती भी लेते, जो भी है नहीं, अगर कोई भी सामान हम लेते हैं तो पक्का बिल मिलेगा। सामान पे हम लोग देखे होंगे, अब ये है न्यूट्री चार्ज। इस पे देखिए इधर लिखा होता है, MRP दिया हुआ है और इसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, लिखा होता है। यानी कि सारा टैक्स उसमें इंक्लूड है। लेकिन जब बिल ही नहीं मिल रहा है तो कैसे पता चलेगा कि हम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई दुकानदार टैक्स पे करता है, नहीं देता है पक्का बिल। लेकिन यहाँ एक नमक भी लेंगे हम, नमक भी लेंगे, उसका पक्का बिल मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा कि पक्का बिल। और जो भी हम सामान बाजार से लेते हैं, MRP में कोई छूट मिलता है? कोई छूट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा आईडी लग गया, तो उसके बाद आईडी लग गया तो 10 से 20% MRP पर छूट मिलेगा। MRP 10 से 20%। टाटा का नमक ट्रिपल रिफाइंड आता है, 26 रुपये उसका MRP है, 1 रुपये छूट नहीं मिलता है, 26 रुपये में मिलता है। कोई अपना नियरेस्ट दुकान होगा 1 रुपये छोड़ देगा। लेकिन वही नमक हमारे यहाँ RCM में मिलता है, वही नमक ट्रिपल रिफाइंड, वो भी ट्रिपल रिफाइंड है, ये भी ट्रिपल रिफाइंड। तो अपना नमक 15 रुपये में आता है। अब आप जानना चाहेंगे ना क्यों आता है भाई? अब ये जो फायदा था, ये लोग काम कर रहे थे, इनको पैसा चाहिए था कि नहीं? वो पैसा ये लोग खाते थे। तो अब सवाल आता है कि हमारे यहाँ क्यों सस्ता मिलता है भाई? आता है ना, लोग पूछेंगे ना, आप पूछेंगे ना, नहीं जानकारी है तो क्यों आपका सामान इतना क्यों सस्ता है? एक ही रीजन है कि हमारी कंपनी 80% प्रोडक्शन खुद करती है, खुद बनाती है, 80% सामान खुद बनाती है। जैसे यहाँ आपको, और ये कंपनी आपके यहाँ भीलवाड़ा राजस्थान की है। हमारे पास एक ऐसा तेल है, देखिए ये ऐसे 500 प्रोडक्ट की कंपनी है। अभी तक एक कपड़ा से व्यापार चालू किया था। ये स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम तेल माना जाता है, राइस ब्रान ऑयल। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारा सामान मिलेगा। ये कॉस्मेटिक सामान भी है, खाने पीने का सारा सामान है, ये अपना स्वास्थ्य के लिए भी है। न्यूट्री चार्ज का 23 गो सीरीज, और अपने पास एक गामा ओरिजिनल है जो 17 गो रोगों पे अकेले काम कर रहा है। हम अंग्रेजी दवा खा खा के एक दवाई जैसे शुगर का दवाई खाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, शुगर का हो, BP का हो, जो भी है, अगर हार्ट का कोई मरीज है, स्टेटिन नामक एक दवा है, उस पर सीधे लिखा हुआ है कि इसका हजारों साइड इफेक्ट है, किडनी डैमेज करेगा, लीवर डैमेज करेगा, लिखा हुआ है। शुगर का दवाई फिर भी 3000 करोड़ का अकेले एक महीना में टर्नओवर करता है, कोई दवाई नहीं। और शुगर क्यों होता है, ये BP हार्ट अटैक क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। अमेरिका में 2 साल के उम्र से अभी लागू कर दिया कि चेकअप कराना। सोचिए कि 2 साल से कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे शरीर में। यहीं पे है ना नंद किशोर जी। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट का। ये कोलेस्ट्रॉल है कैसे?
कोलेस्ट्रॉल शरीर में दो प्रकार का होता है, एक गुड बैड मैंने खराब कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल जमते जाता है नाड़ियों में, पंप नहीं कर पाती है हमारे ये हृदय जो है, पंप नहीं, ये पंप ही है हमारे पूरे बॉडी को खून पहुंचाता है, पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। गांगुली को सुने होंगे आप लोग, आया था सौरव गांगुली, तो फिट है, उनको क्या दिक्कत है भाई, लेकिन उनको भी हार्ट अटैक आया। लोग बोलेंगे ना कि वो तो अच्छा खाना खाते थे, लेकिन 2 साल की उम्र से चल रहा है ये ब्लॉकेज का सिस्टम, अचानक पता नहीं लगता। तो जिम भी जाते हैं, सब कुछ एक्सपोर्टर है, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया। तब ये जो हमारा राइस ब्रांड तेल है, नेट पे सर्च करके आप लोग देखेंगे, उस पर सीधा लिखा हुआ है कि एकदम ये खाने के लिए, मैंने वर्ल्ड में WHO उसको ये किया है, लागू किया है कि भाई ये बहुत बढ़िया तेल, इसको खाया जाता है, इससे कोई मैंने कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो कब होगा ये चीज़, जब हम लगातार किसी चीज़ का सेवन करेंगे तब ना होगा। तो सबसे पहले बताए हम कि स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पक्का बिल, ठीक, गाय दूध में पानी नहीं मिलाती है, ये आसानी से समझेंगे हम लोग। पक्का बिल मिलता है, और दूसरा नंबर है कि 100% शुद्ध सामान मिलता है। जब यहाँ से ये चैन से नहीं जाएगा, डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास आएगा, तो बीच में कोई संभावना नहीं है कि डुप्लीकेट सामान आओ, शुद्ध सामान मिलेगा। उसके बाद आ जाइए 3 नंबर की शुद्धता की 100% गारंटी है, और 1 महीना की मनी बैक की गारंटी है। मनी बैक की गारंटी, यानी कि सपोज दैट पक्का बिल जब दे रहा है तो यहाँ 1-1 रुपये का हिसाब है, टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरा चीज, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास आ रहा है, तो 100% शुद्धता की गारंटी कौन देता है? जिसका सामान शुद्ध है वही तो देता है। 1 महीना की मनी बैक की गारंटी, यानी कि कोई भी सामान आप लाए, आपको अधिकार है कि बिल ले जाकर 5 को साबुन लाए, आपको पसंद नहीं आया, 1 लगाए भी हैं, 4 ले जाकर वापस कर सकते हैं। तो कौन देगा? जिसका सामान शुद्ध है, जिसको अपने आप पे फक्र है। अब आप मेसन है, सपोज है, आपको हम बोले भैया ये काम कीजिए, तो आपको मालूम रहेगा, तब ना कॉन्फिडेंस होगा मैं करूँगा भैया। तो ये चीज, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद आता है ये पक्का बिल हो गया, शुद्ध सामान हो गया, 1 महीना की मनी बैक की गारंटी है। उसके बाद आ जाइए कि 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस देती है। जैसे कोई भी हम सामान खरीदे तो यहाँ कोई हमारा फायदा नहीं है, 10 से 20% MRP पे छूट हो गया। दूसरा बात कि पक्का बिल 100% शुद्धता की गारंटी, 1 महीना मनी बैक की, 2 से 22% की परफॉर्मेंस बोनस। आइए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिवार नहीं है जिसमें 5,000 का सामान नहीं लगता है महीना में, तेल साबुन शैम्पू धनिया तेजपात ये सब बाजार से ही लाते हैं, 5,000 का सामान लाते हैं, 5 पैसा का फायदा नहीं है। अब यहाँ 5,000 का सामान लिए 10 से 20 को 10% मानते हैं, तो 5,000 गुणे 10% कितना हुआ जी? 5×50, 500 रुपया का तो हमें ऐसे छूट मिल गया, सिर्फ दुकान बदलने से। शुद्ध सामान भी मिल रहा है, 500 का छूट भी मिल गया, ID सिर्फ लगा दिए। उसके बाद ये 5,000 का अगर कोई भी सामान लेते हैं तो 2,500 PV जरूर बनेगा, वैल्यू इसका 2,500 एक PV होता है, परचेजिंग वॉल्यूम होता है। अब इसका 2% ही जोड़िए, कितना हुआ? 2% ही इसका जोड़ लिया जाए, कितना होगा जी? 25 × 50 जो भी है,
जो भी है 50 रुपया 250 जो भी है उसके लिए काम नहीं करना है हमें। ये तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो जब आए हैं यहाँ कमाएंगे तो पैसा तो आएगा ही, काम करेंगे, वो चीज हो गया। और ये 500 रुपया अगर मान लीजिए कि ला रहे थे हम बाप दादा परदादा सब लोग तो बाजार से ही लाए, लेकिन यहाँ से सिर्फ हम खरीद के खा रहे हैं। तो देखिए 12 25 60 साल का 60,000 रुपया सिर्फ तेल साबुन शैम्पू धनिया हल्दी मसाला। एक छोटा भी परिवार है, कितना भी छोटा है तो 5,000 से कम नहीं लगता। 60,000 रुपया आप RCM करें चाहे नहीं करें ये जाएगा, ये तो जाएगा जी। लेकिन सिर्फ यहाँ हम आ गए, इसमें आईडी लगा दिए, तो अब देखिए 500 रुपया सिर्फ खरीदारी से हमें बचता है तो कितना होता है जी? 12 25 60 6,000 रुपया हमारा सिर्फ खरीदारी करने से बच गया। कुछ भी नहीं किए हम, कुछ भी नहीं किए। 10 साल खरीद के खाए तो 10 गुणे 6,000 कितना हो गया भैया? 60,000 रुपया तो ऐसे बच गया हमारा। 60,000 रुपया हम सोचेंगे ना कि फायदा क्या है, यहाँ से क्यों ले हम, तो लेने का सीधा सा मतलब बनता है कि ये 5 फायदा हो गया हमें। एक तो 10 से 20% MRP पे छूट, बाजार से सस्ता है। कोई भी सामान बाजार में जाएंगे इस क्वालिटी का सामान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये आ रहा है बाजार, इस सिस्टम से आ रहा है। वैसा MDH मसाला जिसको पूरा दुनिया जानती था, घोड़े का लीद पाया गया। आप ही के यहाँ की है, घोड़े का लीद पाया गया। सोचिए किस पे भरोसा करेंगे? हमारे और आपके स्वास्थ्य से किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन ये आपके यहाँ के भीलवाड़ा की कंपनी TC छावड़ा, जिसके डायरेक्टर हैं, बड़े सम्मान से इनका नाम लेना चाहिए, TC तिलक चंद छावड़ा, ये साफ बोलते हैं कि भैया हम वैसा सामान कभी भी नहीं बेचेंगे जिससे लोगों का नुकसान। सोचिए, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ, मेरे मोबाइल में है फोटो उनका, 90 साल की है, सब लोग देखे हैं फोटो। हम लोगों में होता है बाछी छुआ दिया जाता है कि अब नहीं बचेंगे, सब लोग आके मिल लिए थे उनसे। लेकिन अब उनके ऑर्डर के बिना पत्ता नहीं हिलता है भैया। किसी ने बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मैंने अपने माँ को दिया। आज माँ 2 किलोमीटर चलती है, शुगर उनको 400 था। गामा ओरिजिनल का देन है, इसमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल है। और गामा ओरिजिनल जो है कि धान के भूसी से बनता है। धान के भूसी में जो हम लोग, हमारे यहाँ लाल लाल जो चावल होता था, उससे जो लाल परत होती है उससे निकलता है, उसको रिफाइन करके बनाया जाता है। और वर्ल्ड लेवल पे जापान में 1954 से ही चल रहा है। जापान ये मंगाया यहाँ से, राजस्थान से, बोला कि भाई अपना सैंपल भेजिए, क्योंकि WHO है, वर्ल्ड को पूरा देखता है। बोला कि अपना सैंपल भेजिए, आप गामा ओरिजिनल बना रहे हैं तो उसका सैंपल भेजिए। चेक किया तो पाया कि 103.7% उसके अपेक्षा शुद्ध, वो भी घोषित कर दिया। भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि पोषक तत्वों के साथ साथ इम्यून सिस्टम बरकरार रहे, यानी रोग से लड़ने का क्षमता। और सोचिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है गामा ओरिजिनल, इसमें होगा भी शायद, इसमें होगा गामा ओरिजिनल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल है। और तेल तो है, उस तेल है, इसमें नहीं है शायद, ऐसा ऐसा चीज है। और बीमारी क्यों होता है तो जाने हम लोग कि पोषक तत्वों की कमी से। और बाजार में डुप्लीकेट सामान मिल रहा है तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही है। अब जो है कि थोड़ा सा बात करेंगे कि रॉयल्टी किन किन लोगों को मिलता है। रॉयल्टी जानते हैं सब लोग? रॉयल्टी मालूम है जी आपको? रॉयल्टी ना मालूम? जैसे ये बुक हो गया, कोई भी बुक हो गया, अब ये बुक हो गया, ये लिखे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी,
ये हैं कहाँ के और किताब यहाँ चल रहा है। एक बुक बिकता है, जो भी इनका प्रॉफिट होता है इनको रॉयल्टी जाता है। राइटर को मिलता है, जैसे लेखक हो गए, आविष्कारक हो गए, कोई गीत गाते हैं उनको मिलता है। अब न हमारे पास न कोई लिखने का कला है, न कोई आविष्कार कर सकते हैं, न कोई फिल्म बना सकते हैं कि आए रॉयल्टी। अब बल्ब बनाने वाले ने एक बार बना दिया, आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी आप खरीदते हैं, उनके घर में रॉयल्टी जाता है। ये चीज यहाँ मिलता है। आज हमें कुछ हो जाए, हमारे परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है क्या? कोई जो जेब में रहेगा वो भी टोटा के निकालेगा, यहाँ कुछ हो गया। हमारे ससुर के साथ हुआ था, दुबई में मर गए, पैसा वैसा था वो भी कोई टोटा के निकाल लिया जैसे भी। अब सोचिए कि हमारे काम करने से हमारा परिवार चलता है, हम न रहे तो क्या लगता है, कौन देखने वाला है? लेकिन अगर यहाँ भूल से अगर यहाँ आए हैं तो उनकी ही मर्जी है। हमारे कहने से, हमारे बुलाने से आप नहीं आए, उनकी मर्जी है तभी आए हैं। सिर्फ आईडी लगा लिए, क्या मतलब इसमें क्या है? कहीं पैसा दिख रहा है कि पैसा लगता है? हमारा ज्वाइनिंग फ्री, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लेती है कंपनी। और जो सामान हम बाजार से खरीदते थे वो सामान हम यहाँ से ले रहे हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। एक चीज है कि बिना सीखे हुए गाड़ी लेके चल दिए तो लड़ा के ही आएंगे, एक्सीडेंट होगा ही। अब ये जो चल रही है कंपनी, ऐसे थोड़ी चल रही है। सीखा होगा, समझा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, रिसर्च किया होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लोगों के ऊपर प्रभाव में 22 सालों से चल रही है, 22 सालों से ये कंपनी चल रही है, 33वां साल चल रहा है। सन 2000 में स्टार्ट हुई थी। आपके यहाँ भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 में 77 से कपड़ा की व्यवसाय कर रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, यानी सीधी बिक्री प्रणाली में। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। इसमें कोई प्रचारक नहीं है, कोई रिटेलर नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई होलसेलर नहीं। आप ही खरीदार हैं, आप ही प्रचार करने वाले हैं। तो जो पैसा ये लोग खाते थे वही पैसा कस्टमर को जाता है। बात आया समझ में? कहाँ से आता है पैसा? कंपनी कहाँ से देती है? जो पैसा ये लोग खाते थे, बिचवलिया जो खाते थे, और हमें शुद्ध सामान भी नहीं मिल रहा था, पक्का बिल भी नहीं मिल रहा था, कोई बिजनेस करने का मौका भी नहीं था हमारे पास। लेकिन यहाँ सिर्फ दुकान बदलने देने से ये जो लोग पैसा खाते थे, शुद्ध सामान भी मिलता है, पक्का बिल भी मिलता है, 10 से 20% MRP पर छूट भी मिलता है, 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। खर्चा किए तो पैसा आया 10 से 20%। जैसे ये देख लिए थे हम लोग कि 5000 का एक सिंपल सा सामान खरीदते हैं तो 500 रुपया का छूट मिल जाता है। उसके बाद अकाउंट में जो आएगा पैसा वो तो आएगा। अब खर्चा किए तो भी पैसा, अब पैसा कमाना है तो चर्चा कर दिए उसके बारे में। मान लीजिए कि ये आपको अच्छा लगेगा, अब जैसे हमें अच्छा लगा, हमारा घुटना में दर्द था भैया, मजमा में जो लोग हमारे साथ रहे होंगे वो जानते हो, यहाँ घुटना में दर्द था तो भैया को भेजे दुबई, हम वही कोरोना काल में न्यूट्री चाहिए जो मैं दिखाया आपको, न्यूट्री चाहिए और गामा ओरिजिनल। तो बोले कि थकान वकान नहीं हो रहा, बॉडी में कोई थकान नहीं हो रहा है। क्यों थकान क्यों होता है? आखिर गाड़ी खराब क्यों होती है? तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी है। तो हमें खूब काम करते हैं, शाम को लगता है कि एकदम थक गए हैं। क्यों? कोई ना कोई चीज की कमी है ना, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी चलती है। हम लोग कहते हैं कि दूध भी खाते हैं, सेब भी खाते हैं, केला भी खाते हैं, तो थोड़ा सा जानते हैं कितना इसमें मिलता है। दूध अगर ओरिजिनल हम खा रहे हैं, दूध 1 गिलास रोज पी रहे हैं, 1 गिलास 6 से 7 ग्राम मिलता है प्रोटीन।
हमारा बॉडी जितना है पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है रोज, सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए। सिर्फ स्वस्थ रहना है। अगर 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। हम कहते हैं कि रोटी में भी प्रोटीन मिलता है, तो कैसे मिलता है? 6 किलो गेहूं और 2 किलो वो जो सोयाबीन हम खाते हैं, सोयाबीन 2 किलो मिलाते हैं तो एक रोटी खाते हैं 2 ग्राम मिलता है। 60 ग्राम के लिए कितना चाहिए भैया? 30 गो रोटी चाहिए। 30 गो रोटी खा के पचा लेंगे हम लोग। हाँ, दूध हम कहते हैं कि दूध खाते हैं भैया, खूब खाते हैं। कितना दूध? 1 लीटर पी सकते हैं। पता लगेगा कि 1 लीटर भी पिएंगे तो 300 ग्राम में ये 6 ग्राम मिल रहा है, तो 1 लीटर में 6 3 18 ग्राम मिलेगा, 24 ग्राम। अब आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना जेब में माल है, कितना खा सकते हैं। पचाना भी है, पचाना भी है ना जी। अब मनोज बाबू को हमारा बात बोल दिया जाए कि थोड़ा सा ये 6 गो रोटी खा लीजिए, बोलेंगे ना भैया 1.5 गो है काफी हमारे लिए। तो कितना मिला जी? 1.5 गो में 3 ग्राम प्रोटीन। अब सोचिए कि ये शरीर थकता क्यों है। 60 ग्राम रोज जरूरत है मिनिमम, एक लेके चलते हैं। रोटी 4 रोटी लेके आंकड़ा चलते हैं, 4 रोटी में 6 ग्राम, वो भी ये है। तो अब गेहूं में डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये 2 किलो मिलाएंगे इसमें सोयाबीन और पिसवाएंगे तब जाके 2 ग्राम मिलता है। अब सोचिए कि ये दिन ब दिन बीमारी क्यों होगी। और मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, उसका सर्विसिंग नहीं कराएंगे, मोबिल चेंज नहीं कराएंगे, चलाते रहे तो क्या होगा? फूक जाता है। ये शरीर है हमारा, इसे भी चाहिए। तो ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये 3-4 चीजों की कमी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और ये सारा चीज यहाँ मिलता है। जो हम बोले थे कि स्वास्थ्य रक्षा, तो स्वास्थ्य रक्षा डायरेक्ट यहीं से हो जाता है कि शुद्ध सामान मिल रहा है। और उसके बाद भी हमारे पास है एक न्यूट्रीचार्ज का 23 गो सीरीज है। इसमें घुटना से लेके हार्ट से लेके प्रोटीन, विटामिन, ये सारा चीज 23 गो का सीरीज बनाया गया। अब जैसे औरतों का, हम औरतों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। हर एक घर में माँ बहन बेटी है। जब से मासिक धर्म चालू हो जाता है 200 ग्राम खून लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और हम सबके घर में अपनी माँ, बहन, बेटी, अपनी वाइफ तो बोलती है थक गए हम। पहले के लोग जो है कि मेहनती थे, शुद्ध सामान मिलता था, अपने खेत का खाते थे, तो बीमारी का उतना ये नहीं था। जाता चला के पीसा जाता था आटा। हमारी माँ खुद 32 लोगों को खाना बना के खिलाई है, जाता चला। तो सोचिए उस समय भी तो हम लोग हुए, पैदा हुए। उस समय कौन हॉस्पिटल जाते थे? लेकिन आज तुरंत जाइए, ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्यों भाई? कोई ना कोई कारण है। यही चीज है, विटामिन, प्रोटीन और शुद्ध सामान न मिल पाना, पोषक तत्वों की कमी। तो लेडीज की बात कर रहे थे, 200 ग्राम खून उनका जो है कि हमेशा हर एक महीना लॉस होता है। सुने होंगे कि मासिक धर्म ठीक से नहीं आ रहा है। मेन रीजन है भाई खून की कमी, पोषक तत्वों की कमी। 60 ग्राम प्रोटीन कहाँ मिल रहा है भैया? किस खाने में मिल रहा है? और हमारी माँ बहन जो है कि हम बाबू ये पर्व त्योहार ये खा लो, ये खा लो, बाद में जो बचता है क्या खाते हैं वो हम सब जानते हैं। जिसकी वजह से किसी के कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी बीमारी। 30 साल होते होते ये हो गया तो वो हो गया। भैया हमारे घर में ये शिकायत है। अरे हम सबके घर में है, हम सबके घर में है। 10 में 5 लोग मिलेंगे ऐसे। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल बनाए में कितना पैसा कमाते हैं। 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, भेजते हैं, पता लगता है कि तो 10 दिन पहले ही खत्म हो गया। सोचिए कि क्या लगता है हमें, हमारा कोई और ये है, कोई रास्ता है अमीर बनने का? जहाँ से चालू किए हैं लास्ट में वहीं पे जाके बैठ जाएंगे। कमाए, भेजते गए। कितना पैसा हम लोग बचा लिए होंगे? कुछ ही लोग होंगे, चंद, जैसे 100 में 5 ही लोग मिलेंगे यहाँ बैठे हुए जो 2-4-10 लाख बचाए होंगे, कमा रहे हैं 10-20 साल से।
इसका रीजन वही है कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आए क्यों हैं हम यहाँ? कमाने के लिए। तो कमा के बस होता है कि भाई घर में ये है, जल्दी भेजो। एक दिन में रहता है पैसा हम लोग के जेब में? नहीं रहता। क्या लगता है हमारा हक नहीं है कि हम अपने परिवार का सपना पूरा करें? सबका हक। 24 घंटा सबको मिला है, सभी लोग 9 माह अपने माँ के घर में रहे। अडानी अंबानी 9वीं फेल है भैया। अंबानी 9वीं फेल। पेट्रोल पंप पे काम किए, लेकिन एक ही सोच था कि भैया हमें अमीर बनना। सोच से ही सब कुछ होता है। आप क्यों नहीं अमेरिका चले गए? हम क्यों नहीं अमेरिका चले गए? सोचे कि भाई हमें जाना है सऊदी। तो सऊदी का इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में गए, पास हुए, आए। वही स्कूल, वही किताब। कोई इंजीनियर हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई राज मिस्त्री हुआ। बुक तो वही है, मास्टर वही है, समय वही है, लेकिन जो जिस दिशा में सोचे वो बने। अब बनना ये निश्चित। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिना सोचे हुए आप यहाँ नहीं आए। जब सोच लिए कि हमें जाना है दिल्ली, तो दिल्ली ही जाएंगे। अब ट्रेन आपको लेके नहीं चली जाएगी मुंबई। ये चीज राइट है ना? अब मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, हम गए, बोले कि हमें सामान लेना है जी, तो पूछेंगे ना आप कौन सामान लेना है? ऐसे ही जाके बोले हमें सामान चाहिए। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या चीज चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया रॉयल्टी के बारे में। थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि रॉयल्टी जो है कि यहाँ भी देती है कंपनी हमारी। तो ये सब के लिए, ये सब तो मान लीजिए कि आते रहेगा। ये अगर कंपनी में आ गए, जुड़ गए हम, तो इतना तो आना ही आना है। फायदा 10 साल सिर्फ खरीद के खाए तो 60,000 का ऐसे फायदा होगा। लेकिन बिजनेस करने का भी मौका देती है कंपनी। हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम सामान खरीद भी सकते हैं, सामान बेच भी सकते हैं। अब एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए शोरूम का जरूरत है, 50 लाख का जरूरत है। लेकिन यहाँ 0 पूंजी लगाया, कोई पूंजी नहीं लगाया। हमें यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, एक फोटो, नॉमिनी का आधार कार्ड, यही चीज लगता है। बाकी ज्वाइनिंग फ्री है, कोई पैसा ज्वाइनिंग का नहीं लेती है। आधार कार्ड लगा, आपको टेंटेटिव नंबर एक मिलेगा। ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी इसका दुकान है, वहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये चीज, ये अधिकार दे देती है कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देती है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे रामदेव बाबा है, टाटा, बाटा, अंबानी, उन्हीं को पावर है दुकान खुलवाने का। टाटा हो गए तो टाटा का ही फायदा है। शोरूम आप खोले हुए 50 लाख रुपये लगा के, उन्हीं को पावर है कि दूसरा दुकान खुलवा सकते, आपको पावर नहीं। लेकिन यहाँ कंपनी आपको पावर दे रखी है, आप हजारों लाखों दुकानें खुलवा सकते हैं। सोचिए कि ये है क्या चीज। दूसरा चीज कि अगर हमारा आईडी यहाँ लग गया है, हम यहाँ से सामान सिर्फ परचेजिंग कर रहे हैं, सामान खा रहे हैं, कहीं दुकान 10 को खुलवा दिए, हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे को, आने वाले बच्चे को, हमारे बाल बच्चे को ये ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर है। अब सोच के देखिए कि सिर्फ हमारे दुकान बदलने से पैसा आ रहा है, स्वस्थ परिवार है, तो नुकसान दिख रहा है कहीं, किसी भी एंगल से कोई नुकसान दिख रहा है? अभी तक तो नुकसान ही झेल रहे थे। बाप दादा परदादा दवाई, कपड़ा, सारा चीज तो बाजार से ही ला रहे थे। कोई भी बोला है कि भैया ये आपका 50 रुपया बना हुआ है, ये आपके यहीं पे बैठे हुए शिषपाल जी सिर्फ सामान खरीद के खाए हैं। उनके अकाउंट देख लीजिएगा, 150, 200 जो भी आया है। क्यों आया है भाई? सिर्फ जुड़ने सिस्टम है कंपनी। अगर सिर्फ हम जुड़ गए यहाँ, तो बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है कंपनी का सिस्टम जो है, उसके हिसाब से आएगा पैसा। 10 साल के बाद 60,000 LIC हमारा जमा नहीं हो पाता है ठीक से, लेकिन सिर्फ सामान खरीदते हैं, वो बचा लिए 500 रुपये जो बच रहा है उसको फेंकते गए अकाउंट में, तो 10 साल में 60,000 रुपये यही हो जाएगा। नहीं, हमारे रहने के बाद रॉयल्टी भी आएगा। अब सोच, हम यहाँ एक सवाल उठता है कि कैसे आएगा भाई?
मान लीजिए कि आम का पेड़ है, एक सेब में कितना बीज है ये तो गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितना सेब फलेगा ये कोई गारंटी है क्या? कोई नहीं है। तो एक बड़े विशाल पेड़ का निर्माण शुरुआत जो है एक छोटे से बीज से ही होता है। तो ये आम का पेड़ है, ये समझिए, ये आरसीएम आम का पेड़ है। वैसे सब तो पेड़ ही है, धान गेहूँ सब पेड़ है, 3 महीने के बाद फिर लगाना पड़ता है, लेकिन आम का पेड़ एक बार लगा दिए, घेराव कर दिए, बकरी माल गोरू से बचा लिए, जब बड़ा हो गया तो बोलेंगे भैया अब हमारा सेवा बंद करो, आप बैठो, अब हमारा आम आप खाओ, ऊँट को भी आने दो। जब तैयार हो जाएगा तो यही बोलेगा जी, तो यही आम का पेड़ हो गया। तो बिना सीखे कुछ नहीं होता, बिना समझे। अब एक दिन में हम पूरा कंपनी नहीं बता सकते 1 घंटे में आपको, लेकिन हाँ जानेंगे समझे, सारा चीज तो मोबाइल पे आ गया। आज आरसीएम बोलेंगे, उसको बताएगा कि आरसीएम क्या है, कहाँ से है, कैसे है, कितना प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे पैसा आता है। तो इसमें कोई हाँ बीच में हुआ था, बीच में ऐसे हुआ था 2010 में, सुने होंगे कि आरसीएम डूब गया, लेकिन आज आरसीएम का ही देन है कि भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा। आरसीएम के मालिक टीसी छावड़ा को जेल में डाल दिया गया था कि चिट फंड वाला काम करते हैं आप। तो ये बोले कि नहीं, आप 50 साल रख दें हमें, मैं मेरे जुबान से नहीं निकल सकता है, जो सच्चाई है वो है। मैं 1 रुपया किसी से नहीं लेता हूँ, सामान बेचता हूँ, सामान के बदले में पैसा हमें मिलता है। मैं ये नहीं किसी से बोलता हूँ कि भाई आइए हमारे पास 10,000 जमा कीजिए, 20,000 देंगे, कहीं भी बताया गया है? नहीं बताया गया। 6 महीने जेल में भी रहे वो, दिल्ली में इसका जो है कि मोर्चा लगा, वहाँ बैठे रहे लोग, भारत सरकार जाके लोग बोलते थे कि बोल दो तुम्हें छोड़ देंगे कि हम चिट फंड करते थे, बोले कि हाँ फांसी में भी लटका दो, नहीं बोल सकते। उसी का देन है कि डायरेक्ट सेलिंग आज दुनिया में ये जो है कि हमारा आबादी सबसे ज्यादा है, अभी चाइना से भी बढ़ गया, लेकिन हमारा 12वां स्थान भी नहीं। छोटे छोटे देश जो हैं डायरेक्ट सेलिंग समझ गए, या कि डायरेक्ट सेलिंग से क्या फायदा है, बाजार से क्या फायदा है, आने वाला फ्यूचर जो है डायरेक्ट सेलिंग का है। आने वाला फ्यूचर सभी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। नौकरी भगवान से मिलना और सरकारी नौकरी लेना बराबर है, प्राइवेट जॉब रहा नहीं। ड्राइवरलेस कार आने वाली है, करेंगे क्या? मशीन जहाँ 50 लोग काम करते थे, जेसीबी काम करके 2 घंटा में चली जा रही है। रिक्शा जो है कि देखिए कैसे क्या हो गया, मेट्रो निकल गई, सारा चीज टेक्नोलॉजी मशीनरी चीज हो गया। अमेरिका में रोबोट काम कर रहे हैं, 10 किलोमीटर में बना दिया है गोदाम, यहाँ से आप ऑनलाइन किए, वहाँ देखा, गया सामान निकाला, डिस्पैच किया, आपके घर पहुँचा। जहाँ बैंक में मशीनें आदमी काम करता था, वहाँ मशीन गिन रही है नोट। अब सोचिए कि नौकरी कितना आसान है, आने वाले समय में क्या करेंगे? यही एक रास्ता बच जाएगा कि ये आएंगे। MBA की पढ़ाई में ये डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई अनिवार्य कर दीजिए। आपके यहाँ राजस्थान में चालू हो गया है पढ़ाई, दिल्ली में चालू हो, महाराष्ट्र में चालू होने जा रहा है, कंपलसरी कर दी है भारत सरकार। अब सोच के देखिए कि आज हम बता रहे हैं यहाँ आके, लेकिन आने वाले समय में बोला जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई किए हैं आप, बोलेंगे कि नहीं पढ़ के आइए। कंप्यूटर आया था तो बोला गया कि आने वाला समय कंप्यूटर का है, तो जो लोग एक्सेप्ट किए वो कमा लिए, और जो नहीं किया, हाथों हाथ में है कि नहीं कंप्यूटर। ये मोबाइल क्या है? कंप्यूटर है ना, सही है। बकरी के गले में भी कंप्यूटर है। उस समय जो समझ गए वो कमा लिए। बोतल का पानी आया तो लोग बोलेंगे अरे हमारे देश में अलग गंगा बहती है, बोतल का पानी बिकेगा यहाँ। आ जाइए, बिसलरी हर एक हाथों में है, तो जो फैक्ट्री लगा लिए वो कमा लिए। तो क्या लगता है आज लोग बता रहे हैं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, जो लोग समझ गए तो भाई अब पढ़े लिखे लोग आप ही के साथ आएंगे ना। आज जो आ गए, आज हम यहाँ सऊदी अरब में बता रहे हैं, आने वाला समय में तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। पढ़े लिखे लोग लाइन में लगे होंगे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो
तो आज ये चीज़ अपॉर्चुनिटी है। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि उनके आदेश के बिना पता नहीं है। तो यही बात है, पैसा ऐसे आता है। कोई भी पूछे कि पैसा कहाँ से आता है भाई, तो बिचवलिए जो खाते थे हमारे, हम कस्टमर हैं, रिटेलर के यहाँ सामान लेते हैं, होलसेलर, ये होलसेलर से लाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, ये CNF एजेंट से लाते हैं, इनके घर भी नहीं बनता है, मैन्युफैक्चर से लाते हैं। और इनको बताने के लिए सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, टीवी में प्रचार करते हैं, फ्री में प्रचार नहीं करते। इनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी यूज करें, चाय पत्ती, अगरबत्ती, क्या चीज नहीं लगता है भाई हमारे घर में। जगते हैं तो 150 करोड़ भारत के जेब से जाता है। 150 करोड़ अगर 10 रुपया का एक पेस्ट खरीदे तो सोचिए कि 150 गुणे 10 कितना होगा। तो ये चीज यहाँ जा रहा था ना। अब ये चीज अगर मान लीजिए कि ये RCM से हम खरीदते हैं तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा जी, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सारा सामान यहाँ आने वाले समय में है, गाड़ी लोग खरीदेंगे, आपको पता लगेगा कि हमारे खाते में 10 रुपये आ गया। 8 देशों से बात चल रहा है। और सोचिए कि विदेश के लोग बरस करेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि 1 रुपया हमारे खाते में आ गया। आज आप काम किए, अब ये मल्टीपल वर्क है। जैसे बाहर में हम लोग आज लगभग, बाबा उम्र आपका 40, भैया का 46, हमारा भी 40 हो गया, और 20 बरस से काम कर रहे हैं। कितना सैलरी बढ़ा है, 10,000 से काम कर रहे होंगे, उम्र खत्म होते होते 30 साल होते होते, हमारा 30 साल होते होते 10,000 से काम किए तो 20,000 होगा। 20,000 में सेवा समाप्त। अगर यहाँ आज हम चालू किए, मान के चलिए कि आज 1 हुआ तो 1 महीना 1, अब ये 2 लोग जो हैं काम करें मिल के, यहाँ 2 लोग, तो कितना होता है जी, 2 गुणे 2 4, और ये 2 4 और ये 2 6। अब सोचिए यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं आप, ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब सोच के देखिए कि जिस दिन ये बड़ा हुआ और पढ़े लिखे लोग आपके पास आएंगे, सभी लोग आएंगे, डॉक्टर MBBS सारे लोग आएंगे। एक चीज, थोड़ा सा एक चीज जानेंगे हम, लास्ट समय भी नहीं है हमारे पास। PM मोदी जो है, DM है, CM है, जो भी है, किस लिए काम करते हैं? पैसा के लिए और मान सम्मान के लिए। कब तक है भैया? SP DSP कब तक उनका मान सम्मान है, कब तक पैसा है? जब तक सर्विस में है। सर्विस में है पैसा आएगा। क्या लगता है DM ही है, PM मोदी है, मर जाए तो उनके बेटा को PM बना दिया जाएगा? कोई है ऐसा प्रावधान? नहीं। लेकिन यहाँ अगर हम मर गए तो हमारे बेटे को जो पोजीशन है हमारा वो मिलेगा। तो इतना ताकत है कि आप DM को, CM को, किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। इसमें इतना ताकत, हमारे न रहने के बाद भी वो पैसा परिवार में जाएगा। ऐसा ताकत है इसमें, रॉयल्टी के लिए काम करता है। अभी एक बार अगर मेहनत कर लिए, समझ गए इसको 2 से 5 साल, तो पूरा जीवन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 5 साल में रिटायरमेंट लिया जा सकता है। तो कौन रिटायरमेंट लेगा? जो करेगा, जो समझेगा वो ना। अब मान लीजिए कारपेंटर है या प्लम्बर है भैया, तो कितना दिन से काम कर रहे हैं? 6 साल हो गया। डायरेक्ट प्लम्बर का काम करने लगे थे कि किसी उस्ताद के पास सीखे होंगे? नहीं, पहले उस्ताद के पास गए। सीखना सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे भैया वही RCM जोड़ने वाला काम तोड़ने वाला काम भैया, वो लोगों को जो जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है भाई? जो नहीं समझेगा ना उसके लिए तो लोग बोलेंगे ना जी कि जोड़ने वाला काम है, वही फंसाने वाला काम वही कर रहे हैं ना, फंसाने वाला। अब आप बताएं, इसमें ये कंपनी है, यहाँ ला के सामान रखी है, हम आए यहाँ से सामान लिए और पैसा दिए, कंपनी फंसा ली हमको। हमें फक्र है कि हम जोड़ने वाला काम करते हैं, लोगों को जोड़ने। अब यहाँ ये कुछ बताए तो आपको फायदा
होगा तो हमको गाली देंगे आप। हमें फक्र है, सीधे बोलिए कि हाँ हम जोड़ने वाला काम करते हैं, तोड़ने वाला काम नहीं करते। तोड़ने वाला काम नहीं करते हैं। यहाँ आने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अपना भाई ही है, अपना चाचा ही है, नहीं वो नहीं बर्दाश्त है उनको कि हमारा भतीजा आगे बढ़े, इसका बिल्डिंग बने। ये गलत बात मैं नहीं बता रहा हूँ, हम सबके घर में है, ये समाज में है। आज आपका बिल्डिंग बन गया तो दूसरा आदमी पीछे से ऐसे सोचेगा कि कैसे फंसा दे इसको कि बस। लेकिन यही एक जगह हमको अच्छा लगा कि यहाँ हर एक लोग बोलते हैं कि आगे बढ़िए भैया, आइए आगे बढ़िए। सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ क्या वो पैदा हुए हैं तो पैदा होते हुए टीसी छावड़ा सामान बना दिए। एक पैंट के कपड़ा से चालू किया 500 प्रोडक्ट। तो हम सभी यहाँ जो है इसमें अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसका सिस्टम है कि सीखना पड़ेगा। बिना जाने समझे अमीर हम, कोई लॉटरी नहीं है यहाँ। जो भी बताए कहीं लॉटरी इसमें लगा कि हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत किए तो 5 साल के बाद रिटायरमेंट लिया जा सकता है। कौन पसीना बहाना करे? 20,000 के लिए हम पूरा बाल बच्चा त्याग के 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वही है, हम सब जानते हैं कि हमारा अंत क्या है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वही लोग जब यहाँ से निकलेंगे उसी में कहते क्या वो फंसाने वाला में बोलेंगे। लेकिन आप समझिए, इसमें हमको बताइए कि कौन सा फंसाने वाला काम क्या कर लिया। क्या दे दिया हमसे? यही सब चीज समझ में इसमें कंपनी क्या ले रही है? 1 रुपया ले रही है। आईडी लगाए हम, अधिकार दे रही है कि आप यहाँ सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दुकान खुलवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि 10 गो दुकान आपका खुल गया आपके माध्यम से, 10-10 रुपया कमा के दे रहा है। कितना हुआ जी? ये एग्जाम्पल, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। रॉयल्टी जो देगी कंपनी आपके मेहनत का ही देगी ना, तो पहले तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन नहीं मेहनत करते हैं, सिर्फ खरीद के खाते हैं, तो भी तो यहाँ फायदा है। कौन सा नुकसान है? प्रोटीन, विटामिन, शुद्ध सामान, सारा चीज। हमारे बच्चे का कॉपी बाजार से नहीं आता, कलम बाजार से नहीं आता। ये जूता जो पहना है RCM का, ये जूता जो देख रहे हैं ये RCM का। ये जूता लेने जाएंगे 1200-1500 के नीचे नहीं मिलेगा। 8 महीना हो गया पहनते हुए, लेकिन इसका MRP है 1099 है, हमको 834 रुपये में मिला। अब सोचिए कहाँ से नुकसान है। अब इसका 60 रुपया खाता में दिया है। इसके टीवी का जो भी परचेजिंग वॉल्यूम में यहाँ बताए थे हम, कहीं टीवी जो बनता है ये, इसके हिसाब से आपके खाते में पैसा है। इसका 21 गो लेवल है, जैसे जैसे आप स्टेप पार करेंगे तो जो करेगा वही ना बढ़ेगा। अब हमें किसी सामान के बारे में मालूम है नहीं, ये वो हम बता दिए कि ये हमारा राइस ब्रांड ऑयल है, उसके बारे में हम सारा चीज़ मोबाइल पे है, उसको जानेंगे समझेंगे धीरे 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 धीरे। अगर आम का पेड़ लगाना है भैया तो मैं थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अचानक कुछ नहीं होता है, अचानक वही धान चावल लगाएंगे 3 महीने के बाद फिर लगाना पड़ेगा। लेकिन आज सोचिए कि हमारे दादाजी लगाए होंगे आम, किसी के घर में होगा, आज उनके नाती खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वही है आज। एक बार अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि इसमें हम क्या लगाएं, कुछ तो नहीं लगाएं। और इसके जैसा सच्चा और अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि पक्का बिल दे रहे हैं। पाक और साफ, इससे पाक साफ कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। क्योंकि 1 रुपया का सामान लेंगे तो आपके आईडी पे कटेगा, बिल मिलेगा, उसको मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका इतना का बिजनेस हो गया। वही यहाँ से खरीदेंगे तो दुकानदार को मैसेज आएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय निकाले, अपना कीमती वक्त निकाले। तो ये प्रोग्राम आगे भी रहेगा, प्रयास करेंगे कि आगे भी रहे। ठीक है, नमस्कार सर। ये वही जो जागे वो पाए, जो सोए वो खोए, कोई बात नहीं, वीडियो चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।